जय हिंद। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है अमेंडमेंट देखेंगे। और ये अमेंडमेंट जो हुआ है और ये एडवोकेट एक्ट में भारत सरकार के द्वारा 4 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट में रखा गया था और उसी दिन इस अमेंडमेंट को पार्लियामेंट ने पास कर दिया। ये रिलेटेड है दलाल जो होते हैं कोर्ट में, जो लिटिगेंट आते हैं, मीन्स जो व्यक्ति के अपना प्रॉब्लम लेके कोर्ट आते हैं और उसको सही से या वो एडवोकेट को या वकील को वो पहचानते नहीं हैं और उस दोनों के बीच में वो दलाल बनते हैं और वो जो भी केस लेके आते हैं उनसे अनाप शनाप पैसा लेके और जो है दलाल अपने मनपसंद का एडवोकेट को केस देते हैं। वो एडवोकेट अच्छे भी एडवोकेट हो सकते हैं और ये एडवोकेट जो है विदाउट नॉलेज वाले भी एडवोकेट हो सकते हैं। और इससे क्या होता है कि जो दलाल होते हैं वो जो है पैसा तो कमा लेते हैं और फिर वकील जो है पैसा कमा लेते हैं, लेकिन अगर अच्छा एडवोकेट नहीं होते हैं या नॉलेजफुल एडवोकेट नहीं होते हैं, वो कोर्ट में केस अच्छा से रख नहीं पाते हैं, तो फिर वो जो विक्टिम होता है या जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो केस हार जाता है और जिससे कि उनका लॉस हो जाता है। और एडवोकेट और जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उसके बीच में जो दलाल जो होते हैं पैसा कमाते रहने के लिए एडवोकेट से मिल के वो तारीख पे तारीख लेते हैं। जैसा कि आपको सुनने को मिला होगा कि कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है। कोर्ट में तारीख पे तारीख जो है बहुत ऐसे केसेस जो होते हैं, मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम केसेस में वो एडवोकेट के डिमांड पे मिलता है। एडवोकेट तारीख मांगता है और जजेज उसको तारीख दे देती है। और तारीख देना भी उनको इसलिए पड़ता है कि एडवोकेट कुछ ना कुछ जो है वो अपनी तरफ से ये दिखाते हैं कि हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है बाकी रह गया है या हमारा जो है ये पार्टी या ये विटनेसेस जो है ये बाकी रह गया, इसको हम कोर्ट में प्रस्तुत करना है, हमको तारीख चाहिए। हालांकि ये जो है इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं भी रहता है कोर्ट के लिए या विटनेसेस जो है इम्पोर्टेंट उतना नहीं भी रहता, फिर भी जो है एडवोकेट तारीख पे तारीख मांगते हैं। ये तारीख पे तारीख जो है एडवोकेट और जो भी दलाल होते हैं उसके सहमति से चलते रहता है और इसमें एडवोकेट भी पैसा कमाते हैं और फिर दलाल भी पैसा कमाता है और इसमें पीड़ित व्यक्ति का शोषण होता है। इसी कल्चर को समाप्त करने के लिए या इसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने जो है अमेंडमेंट लाया और अमेंडमेंट जो है एडवोकेट एक्ट 1961 में अमेंडमेंट लाके जो है इसमें चेंज किया गया। इसमें चेंज क्या हुआ कि अभी जो है एडवोकेट एक्ट 1961 के अनुसार जो है एडवोकेट का प्रोफेशन और एडवोकेट का जो रूल एंड रेगुलेशन होता है एडवोकेट व्यवसाय का, उसका गवर्न किया जाता था। लेकिन उसमें एक टॉट था। टॉट जो है वो ब्रिटिश के समय में जो है प्रोफेशनल मीन्स लीगल प्रोफेशन एक्ट जो था वो उसके हिसाब से जो है टॉट डिफाइन किया जाता था। तो इस अमेंडमेंट के में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो काम किए। एक काम जो किया है कि और 1879 का लीगल प्रोफेशन रेगुलेशन एक्ट जो था उसको गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया और फिर जो उसमें सेक्शन 36 जो था जो टॉट को डिफाइन करता था वो जो है अभी जो चलन में एक्ट है 1961 एडवोकेट एक्ट, उसमें जो है उन्होंने इंजर्ट कर दिया। और ये जो है इंजर्ट करना इसलिए जरूरी था इसमें कि एडवोकेट एक्ट में जो टॉट मीन्स एडवोकेट एक्ट में टॉट कहीं मेंशन नहीं था। इसको सेपरेट से देखने के लिए उस ब्रिटिश के समय का यानी ब्रिटिश भारत जो था उस समय में जो
रेगुलर जो लीगल प्रोफेशन एक्ट बनी थी, उस समय के लीगल प्रोफेशन एक्ट में जाके देखना पड़ता था कि एडवोकेट एक्ट के लिए कौन सा जो है सुटेबल टॉर्ट का परिभाषा है। इसीलिए जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कमिटमेंट कर दिया है कि हम जो है ब्रिटिश समय का जो पुराना लॉ है उसका समाप्त करेंगे। तो इसी के उद्देश्य से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है उस लीगल प्रोफेशन एक्ट जो 1879 था उसको समाप्त कर उसको जो है समाप्त किया है, लेकिन एक सेक्शन जो 36 सेक्शन जो उसको रखा और वो सेक्शन को इंजर्ट किया यहाँ पे। मीन्स एडवोकेट एक्ट 1961 में जो है अभी प्रचलन में है उसमें इंजर्ट किया, और फिर इसमें जो इंजर्ट करने के बाद क्लियर रूप से टॉर्ट को डिफाइन किया। और ये अब बात आती है टॉर्ट होता क्या है। टॉर्ट जो है ये टॉर्ट जो डिफाइन किया गया, ये डिफाइन किया गया है कि दलाल के रूप में, और ये डिफाइन इस रूप में किया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति जो पीपल है वो केस लड़ने के लिए कोर्ट आता, मीन्स विक्टिम पीपल है, या वो कहिए आप इस तरह से कि वो व्यक्ति जो है पीड़ित व्यक्ति है, वो कोर्ट आता है और कोर्ट से न्याय चाहता है, और वहां पे उसको एडवोकेट वकील जो है करना है ताकि उसका वकील जो है अच्छे से केस रख सके कोर्ट में और उसको न्याय मिल सके। लेकिन इस दोनों के बीच में एक थर्ड व्यक्ति आ जाती है, और वो थर्ड व्यक्ति जो है दलाल का काम करता है, वो एडवोकेट से मिला हुआ रहता है और कमीशन के बेसिस पे कमीशन लेता है, और वो वहां से जो क्लाइंट लाके एडवोकेट को देता है, मीन्स पीड़ित व्यक्ति को लाके एडवोकेट को देता है और इसके एवज में वो पैसा लेता है। तो यही डिफाइन किया गया है टॉर्ट में, और टॉर्ट में डिफाइन किया, और टॉर्ट को जो है एडवोकेट एक्ट में इंसर्ट करके उसको प्रिजर्व रखा गया है। अब जो है ये टॉर्ट जो है में दो रूल है मीन्स दो एक्टिविटी कंप्लीट होगा तभी टॉर्ट कहलागा। एक तो होगा कि ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति को एडवोकेट से मिलाता है, और दूसरा जो है होगा वो एडवोकेट से वो पीड़ित व्यक्ति को मिलाने के लिए पैसा लेता है। मीन्स दो कंडीशन जरूरी है। अगर दो कंडीशन में से एक कंडीशन ही कंप्लीट होगा तो फिर टॉर्ट नहीं कहलाएगा। तो फिर से स्पष्ट बता दो कि ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति को एडवोकेट से मिलाता है, तो पहला एक्टिविटी हुआ। दूसरा एक्टिविटी हुआ कि एडवोकेट से मिलाने के लिए वो पीड़ित व्यक्ति से कमीशन लेता है, या तो एडवोकेट से ही कमीशन लेता है। तो कमीशन लेना और पीड़ित व्यक्ति को एडवोकेट से मिलाना दो वर्क अगर होगा तभी टॉर्ट कहलाएगा। अब है कि ये टॉर्ट तो डिफाइन कर दिया गया है, लेकिन इसमें अब प्रावधान भी रखा है। प्रावधान ये रखा है कि जो व्यक्ति को टॉर्ट पाया जाएगा, मीन्स दलाल पाया जाएगा, उस व्यक्ति को जो है 500 रुपया का फाइन, और जो है 500 रुपया का फाइन, या फिर 3 महीने का सजा, या फिर 500 रुपया का फाइन 3 महीना का सजा, दोनों एक साथ होगा। लेकिन अब ये होगा कैसे? ये एक कमिटी होगी, वो जो एविडेंस कलेक्ट करेगी, और अगर एविडेंस में पाया गया ये दोनों चीज, एक तो व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति को वकील से मिलाया है और वकील से कमीशन लिया है पीड़ित व्यक्ति को मिलाने के लिए, अगर दोनों पाया जाएगा तो उस व्यक्ति का जो है नाम से लिस्ट में आएगा, और लिस्ट हर कोर्ट में अवेलेबल होगा। अब लिस्ट है कि तैयार करने का पावर किसको दिया गया, तो ये जो है पावर जो दिया गया है लिस्ट तैयार करने का, ये कोर्ट जो का ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट है, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट जज को पावर है रहेगा। अगर वो हाई कोर्ट का कोर्ट है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पावर होगा, या फिर वो रेवेन्यू कोर्ट है तो वहां पे रेवेन्यू कोर्ट में जो बैठते हैं रेवेन्यू ऑफिसर,
वो रेवेन्यू ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए। मीन्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही वहां पे पावर है, उससे नीचे के कोई भी ऑफिसर रेवेन्यू कोर्ट में बैठेंगे तो उसको पावर नहीं होगा। और ये तीनों व्यक्ति जो है कमिटी के सुझाव पे उस व्यक्ति का नाम लिस्ट पब्लिश किया जाएगा, और वो उसका या तो वहां पे भरवली मीन्स वहां पे पेपर के थ्रू जो नोटिस में दिया रहेगा, या फिर अगर वहां पे वेबसाइट की व्यवस्था है तो वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। इससे क्या होगा कि आम आदमी भी जाके चेक कर सकता है कि कौन व्यक्ति वहां पे दलाली करता है, कौन व्यक्ति दलाली नहीं करता है। और वहां पे दलाली करने वाले व्यक्ति पे अगर दोबारा पाया जाता है तो उस व्यक्ति पे कठिन से कठिन कार्रवाई भी हो सकती है। अब लेकिन ये डिपेंड तो हो गया, ऐसा जो अमेंडमेंट ला दिया गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। ताकि सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन जो टॉट को जो है पाना है, मीन्स जो दलाल है, दलाल कैसे वो सर्च कर पाते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति दो, जैसा कि मैं बताया, दो एक्टिविटी होना चाहिए। एक तो व्यक्ति ने जो पीड़ित व्यक्ति है उस व्यक्ति को वकील से मिलाया है, दूसरा है वकील से जो है वो व्यक्ति जो मिलाया है वो कंसिडरेशन लिया है, मीन्स पैसा लिया है। तो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि व्यक्ति कहे कि जो आ, ये बात कह सकता है कि हमने केवल मिलाया है, कंसिडरेशन नहीं लिया है। कंसिडरेशन लेने का क्या प्रूफ है? क्योंकि प्रूफ स्टैब्लिश करना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि वहां पे कैश बेसिस पे पेमेंट होगा। कैश बेसिस पे पेमेंट होगा तो फिर कोर्ट में ऐसा नहीं कि कोर्ट में ही पेमेंट होगा, वो कोर्ट के बाहर भी पेमेंट हो सकता है, वो वकील के घर पे हो सकता है, कि रेस्टोरेंट में हो सकता है, किसी जगह पे हो सकता है। अब है कि इसमें दलाल जो है कहाँ पे चिन्हित हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा भी कहा है कि ये दलाल की चिन्हित कोर्ट में होगा। मीन्स कोर्ट में अगर पाया जाता है, रेलवे स्टेशन पर अगर पाया जाता है, बस स्टॉप पे अगर पाया जाता है, किसी लॉज के आगे में पाया जाता है, तो वहां पे इस व्यक्ति का चिन्हित होगा एज ए दलाल। फाइनली अब ये देखना है कि अमेंडमेंट तो होगा, एक अच्छी स्टेप है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि दलाल फ्री कोर्ट हो। क्योंकि दलाल के चक्कर में जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं और वो अगर गरीब परिवार से आते हैं तो वो अपना जमीन तक बेच देते हैं केस जीतने के लिए, लेकिन दलाल पैसा कमाते रहता है, एडवोकेट भी उसके थ्रू पैसा कमाते रहता है, और ऐसा भी सिचुएशन आता है कि दलाल के चक्कर में अच्छे क्वालिटी का एडवोकेट नहीं मिल पाता उस पीड़ित व्यक्ति को। लेकिन अब यही फाइनली और देखने की है कि अमेंडमेंट तो होगा, ये कितना सही तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है। क्योंकि इम्प्लीमेंट होने के बाद कई ऐसे कंडीशन जो है सिचुएशन क्रिएट होंगे, जो क्रिएशन सिचुएशन होगा जैसा कि मैं बताया, वो होगा टॉट को पहचानना, यानी दलाल को पहचानना। दलाल ऐसा नहीं कि कोर्ट में ही बैठा रहता है, अगर कोर्ट में बैन किया जाएगा तो वो कोर्ट के बाहर करे, कोर्ट के बहुत दूर करेगा जो है, या तो फिर वो कहीं पब्लिक किसी छोटे मोटे होटल में करेगा, होटल में जाके तो उसको सर्च नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कई कंडीशंस हैं, कई सिचुएशंस हैं जिससे कि दलाल को पहचानना और दो वो जो क्राइटेरिया है उसको जो एस्टैब्लिश करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी पहल है। कुछ तो कमी होगी जिससे पीड़ित व्यक्ति जो भी कोर्ट आते हैं वो अपना कुछ आश लेके आते हैं, उनको फायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। भारत माता की।